हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं पहले आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, और कैंडल स्टिक पैटर्न एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर कैंडल की एक अपनी साइकोलॉजी होती है और बहुत अदर टाइप्स की, यानी इतनी टाइप्स की कैंडल्स है कि हम अगर सबका लेना चाहे तो बहुत टाइम हमको लग जाएगा। इस वीडियो में बहुत 30+ कैंडल स्टिक अभी तक अवेलेबल है। ओके, पर मैं बात करने वाला हूँ उस मोस्ट 5 कैंडल स्टिक पैटर्न्स की जो आपको ट्रेडिंग में तो काम आएगी सर, एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी आप उसको ले सकते हो और क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी उसको ले सकते हो। इस वीडियो का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैं आपको कैंडल स्टिक के साथ उसकी साइकोलॉजी भी बताने वाला हूँ, जिससे आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में थोड़ा एक्यूरेसी मिलेगा और परफेक्टली आप डिसीजन लेकर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम पहले हमारा फर्स्ट कैंडल की साइड चलते हैं और पहला कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा कैंडल है जिससे आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कैंडल की तरफ हम आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। अब सपोज कीजिए आपके अपना हैमर है, आपके हाथ में अगर कोई हैमर है तो आप उसको क्या बोलोगे, हैमर ही बोलोगे ना। तो हैमर जैसा सेम टू सेम आपके सामने रहता है वैसा ही कैंडल स्टिक पैटर्न में भी हैमर रहता है। ओके, स्क्रीन के सामने मैं आपको पहले दिखा दूं कि इसमें हम हैमर कैसे बोलते हैं। इस कैंडल को जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। ये जो कैंडल दिख रही है सेकंड वाली, इसे भी हम बोलते हैं हैमर कैंडल। और इसकी साइकोलॉजी ये रहती है, जब हम इसको मार्क करते हैं और जब मार्केट इसके अपसाइड में जाता है तो हम यहाँ से एक अपसाइड के लिए एंट्री लेते हैं। ओके, तो पहले तो ये बता दूं कि यहाँ से जब मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाया, देन सेकंड हैमर कैंडल बनाया, तो एक देख सकते हैं आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं कि इसकी साइकोलॉजी तो आपको मालूम है कि ये अपसाइड जाता है। ओके, पर इसका फॉर्मेशन हर एक दूसरी कैंडल में भी देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपको यहाँ पे भी देखने को मिला, अपसाइड गया पर ज़्यादा अपसाइड नहीं गया। आपको यहाँ पे भी देखने को मिला पर यहाँ से मार्केट फिर डाउन साइड आया। तो मैं आपको बता दूं कि हैमर कैंडल की एक ऐसी साइकोलॉजी भी रहती है जिसको अगर आप सपोर्ट पे अगर बाय करते हो तो सपोर्ट पे बाय करने पर आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा, पर अगर आप अगर इसका उल्टा करते हो और अगर आप रेजिस्टेंस पर अगर हैमर कैंडल देख के एंट्री लोगे तो आपका लॉस होना गारंटीड है, क्योंकि हैमर कैंडल एक बायर बुलिश कैंडल है। पर उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि जब आप उसको सपोर्ट पे ट्रेड करोगे, सपोर्ट पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाने की गारंटी 90% रहती है। पर अगर आप इसको यहीं देखते हो, यहाँ चार्ट पे आपके सामने एक हैमर कैंडल बनी हुई है, इसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। ये ग्रीन वाली जो आपको कैंडल दिख रही है हैमर कैंडल है। ओके, तो ये जो हैमर कैंडल है, अब देख सकते हो ये कहाँ बनी है, रेजिस्टेंस के पास में। ठीक है, एक चीज़ नोट करना, ये रेजिस्टेंस के पास में बनी है, देन यहाँ से फिर ये नीचे ही आई है, यहाँ से अप साइड का आपको मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस गया है। ओके, तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे को हैमर कैंडल देखने को मिला था, तो इस हैमर कैंडल में हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, और यहाँ पे जब हमको एक हैमर कैंडल देखने को मिला तो यहाँ से हमको एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो आई होप आपको ये पहला कैंडल तो समझ में आ गया होगा जिसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। हैमर कैंडल की साइकोलॉजी ऐसी रहती है जिसमें अगर आप बाय करते हो तो आपको सपोर्ट पे ही लेना है, जिससे आपका प्रॉफिट में आने का चांस 90% रहेगा। और अगर बाय द मिस्टेक अगर आप रेजिस्टेंस पे इसको ट्रेड करते हो तो आपका प्रॉफिट में आने का चांस लेस 10% हो जाएगा। ताकि आपको पहले ही बता दूं कि जब आप इसमें लोगे तो आपकी साइकोलॉजी जो है बेटर होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड कैंडल स्टिक की बात करें हम, तो हम आ जाते हैं हमारे शूटिंग स्टार की तरफ। जैसे हमारा हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल को अगर हम उल्टा कर देते हैं, जैसे हमारा हैमर रहता है, हैमर को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो ऊपर से सीधी लाइन रहती है और फिर बीच में हैमर का जो रहता है आयरन का वो रहता है। ओके, ऐसा ही उसको ही हम बोलते हैं एक शूटिंग स्टार। हैमर कैंडल को उल्टा कर देते हैं तो उसको ही शूटिंग स्टार बोला जाता है। ओके, तो पहले तो आप देख लो कि यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस पे जब शूटिंग स्टार बनते हुए दिखा तो हम यहाँ से एक डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं जो कि होती है रेजिस्टेंस पे। जब रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार आता है तो हम यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखते हैं। और ये पहले तो आपको दिखा दूँ 81,500 का सेंसेक्स का जो प्रीमियम है, इसमें हमें डाउन साइड के लिए एक सेलिंग की एंट्री देखने को मिली है, जिसको हम शॉर्ट की एंट्री भी बोलते हैं। और जो सेलिंग करता है उसको मालूम है कि सेलिंग कैसे होती है। आप यहाँ पे पहले बेच देते हो,
यहाँ पे आप बाय करते हो और इन दोनों के बीच का जो प्रॉफिट रहता है वो आपका प्रॉफिट होता है। ओके, तो हम हमारे टॉपिक पे रहते हैं पहले तो, कि जो शूटिंग स्टार कैंडल है वो आपको देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप की रेजिस्टेंस पे। अब जैसे कि आपको हैमर कैंडल रेजिस्टेंस पे दिखता है तो आपका प्रॉफिट का चांस लेस 10% रहता है। वैसे ही अगर आप इसको देखते हो शूटिंग स्टार को, तो शूटिंग स्टार जब आपको रेजिस्टेंस पे दिखेगा तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट में आने के चांस रहते हैं बिल्कुल 90%। ओके, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर आता है ना, तो मार्केट की ये इस कैंडल की ये साइकोलॉजी रहती है कि यहाँ पर जो विक है इस विक में सेलर हैवी है, और जो विक है इस विक में सेलर तो हैवी है ही सरी, और जो बॉडी है, बॉडी हम इस चीज़ को जो है हम इस चीज़ को बॉडी बोलते हैं, और ये जो नीचे आपको डंडी टाइप में लग रही है इसको हम विक कहते हैं। ठीक है, तो जो विक है, विक में जो सेलर्स एक्टिव होता है और बायर्स एक्टिव होता है वो इस चीज़ को शो करता है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पर इतना बड़ा विक बना, देन फिर यहाँ पे एक बॉडी बनी, तो बॉडी हमको ग्रीन कलर की तो क्या शो कर रही है कि इसमें बायर्स का पावर है। पर ये कैंडल कौन सा है? बियरिश कैंडल है। ठीक है, बियरिश कैंडल में हम इसे बोलते हैं शूटिंग स्टार। देन ये यहाँ से हमको कितना बड़ा मूव एक डाउन साइड के लिए देखने को मिला है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे वीडियो के जो थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये आपका पूरा मार्केट भी रिवर्स कर देता है, और बियरिश से बुलिश में और बुलिश से बियरिश में पूरा जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो आपको सब इसी में दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैंडल है इसको बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, इस कैंडल स्टिक का जो नाम है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक हम इसको बोलते हैं। और पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे फॉर्म होता है। आप इस कैंडल स्टिक को देख रहे हो, जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रहा था तो यहाँ पे इस कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन ने इसको एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है, जो कि है यहाँ से लेके एक इतना बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिला है, और बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। अब पहले तो हम इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा समझ ले, तो मैं आपको दिखा दूँ, जब एक रेड कैंडल बनती है देन इसकी पास वाली कैंडल जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो अगर ग्रीन बनती है और उसकी रेंज को ब्रेक करती है, ओके, तो हम उसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, तो इस कैंडल की साइकोलॉजी इस टाइप में कुछ रहती है। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल है, और रेड कैंडल क्या शो करता है? हैवी बायर्स। ठीक है, और देख सकते हैं कि इतना बड़ा रेड कैंडल है, मतलब इसमें जो सेलर्स की क्वांटिटी है बहुत हाई है। बट इसके नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ पर जब हमने देखा कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, रेड कैंडल के जस्ट बाद में जब एक ग्रीन कैंडल बना, तो ग्रीन कैंडल ने क्या शो करा कि जो सेलर्स है, सेलर्स जो है वो एग्जिट हो चुके हैं और बायर्स जो है उनने एंट्री बना ली है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि यहाँ पे सेलर्स की डिमांड जो है वो कम हो गई है और बायर्स की डिमांड बहुत हाई हो गई है। इसी को हम कहते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, अब मैं बात करता हूँ बुलिश के साथ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। उसको बोलते हैं जब पहला कैंडल आपका ग्रीन बना, देन सेकंड कैंडल जब आपका रेड बनेगा, तो उसे हम कहेंगे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पास में बना हुआ है, और यहाँ से फिर हमें एक डाउन साइड का कितना अच्छा मूवमेंट मिला, और उसके बाद में एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ने हमको एक अपसाइड का मूवमेंट भी दे दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक मार्केट रिवर्सल पैटर्न भी होता है। ओके, तो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। बात उतनी है, जब मार्केट में पहला ग्रीन कैंडल बना रेजिस्टेंस के पास में, सेकंड कैंडल रेड बना, और उसका थर्ड कैंडल ने उसका जो है ब्रेकडाउन दिया, देन इसके नीचे क्लोजिंग आई। तो मैंने देखा कि यहाँ पर क्लोजिंग आने के बाद मुझे पूरा डाउन साइड का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। ओके, तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये कैंडल फॉर्म कैसे होता है। पहला कैंडल हमारा आया है ग्रीन, जो शो करता है कि बायर्स की डिमांड अभी भी बहुत हाई है। ओके, बट मैंने नेक्स्ट कैंडल का वेट करा, ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे जब मेरा फॉर्म हुआ तो मैंने क्या देखा कि ये कैंडल रेड है, और रेड कैंडल शो करता है कि हमारे जो सेलर्स है अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड उनकी बढ़ गई है, और उसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करेंगे, और बायर्स जब ट्रैप हो जाएंगे तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है इसको नीचे की डाउन साइड लाएगा।
जिससे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका जो है लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी एंट्री बनाओ तो नेक्स्ट कैंडल को देखने के बाद आप ये जज कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए एक एंट्री दे सकता है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग की शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं, जिसमें एक हमें अच्छा खासा पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाता है। तो कैंडल है, ये कैंडल एक ऐसा कैंडल है जिससे आपका लॉस होने का चांस 50% है एंड प्रॉफिट होने का चांस भी 50% है। और इस कैंडल को हम कहते हैं इनडिसीजन कैंडल, जिसको जो है कैंडल स्टिक पैटर्न के फॉर्म में हम बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं कि ये इनडिसीजन है। इनडिसीजन का मतलब ये है कि इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों की क्वांटिटी जो है, बायर और सेलर की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल है, तो ये इनडिसीजन क्रिएट करता है। मतलब यहाँ पे डिसीजन नहीं है कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो ये कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन भी आपको जो है एक बड़े लॉस होने से बचा सकता है। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता कैसा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है मैंने मार्क करा है, इसको बोलते हैं हम डोजी कैंडल। डोजी कैंडल ऐसा होता है, एक सिंपल सा बड़ा सा विग है और बीच में जरा सी एकदम पिद्दी सी बॉडी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। ये जरा सी बॉडी आपको शो करेगी कि कैंडल में जो है इनडिसीजन एक क्रिएट हुआ है। जब एक विग बनता है तो यहाँ पे एक बॉडी बनेगी। ओके, इतनी जरा सी बॉडी को हम जो कहते हैं ये होता है इनडिसीजन। मतलब क्या हुआ कि नीचे से बायर्स जो है अपनी क्वांटिटी फुलफिल कर रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं, बट ऊपर से क्या हो रहा है कि सप्लायर्स जो सेलर्स हैं मार्केट में जो सेलिंग करते हैं प्रीमियम को, वो भी अपनी उतनी ही क्वांटिटी डाल रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें 50 लाख क्वांटिटी अगर बायर्स इधर से अगर बाय कर रहे हैं और 50 लाख क्वांटिटी अगर सेलर सेल कर रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि स्क्रीन पर ये कैंडल है और यहाँ पर एक इनडिसीजन क्रिएट हुआ है, तो इसमें हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये मार्केट को डाउन साइड लेगा या अप साइड लेगा, ठीक है। भले ये रेजिस्टेंस पे हो, सपोर्ट पे हो, पर हम इसके कंफर्मेशन नहीं दे सकते इसको, क्योंकि डोजी कैंडल बोले जाता है कि इनडिसीजन कैंडल। इसमें कोई डिसीजन नहीं है कि मार्केट अब अगले मूव में नेक्स्ट साइड जाएगा, डाउन साइड आएगा, किस साइड आएगा, इसमें हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और देन स्टॉप लॉस खा के फिर अपसाइड गया है, जिसने आपको एक लॉस देखने को फेस करने को मिला है। ओके, देन सेकंड भी मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है छोटा सा कैंडल स्टिक बना है, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार बोलते हैं। पर आप देख सकते हैं कि इसका जो वेग है वो बहुत छोटा है, जो एक इनडिसीजन को क्रिएट कर रहा है। ओके, तो आपने देखा कि मतलब जो हमारा इनडिसीजन कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है कि इनडिसीजन क्रिएट करता है, जिससे मार्केट में आपको एक ना तो डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगा ना एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी साइकोलॉजी जरा सी है और ये आपका एक बड़ा लॉस होने से बचा सकता है। बाकी कैंडल स्टिक आपका प्रॉफिट होने पे आपकी मदद करेगी और ये आपका लॉस होने से बचा सकता है। ओके, तो आपको आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा बात करी है, तो